नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझने वाले हैं लहसुन से जुड़े बिजनेस के बारे में कि आप अगर लहसुन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे आप शुरू कर सकते हैं और कहां पे आपको सस्ता लहसुन मिलता है और कहां बेच सकते हैं। दोस्तों पूरे हम विस्तार से समझने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप कहाँ रहते हैं तो किस भाव से आप लहसुन खरीद सकते हैं, मतलब कहाँ कितना कीमत में बिकता है, आप खरीद कर उसको बेच कर मार्जिन कमा सकते हैं। दोस्तों पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। और दोस्तों हम गांव में रहते हैं तो गांव से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप एक बिजनेस के रूप में अगर लहसुन को देखते हैं, मतलब बिजनेस के रूप में, मतलब कहने का मतलब यह है कि आप उसको खरीद बेच करना चाहते हैं या आप अगर एक किसान हैं तो उसको उगाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि लहसुन का कीमत आसमान छू लेता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको ये जरूर जानकारी होगी क्योंकि हर एक व्यक्ति उसको खरीदता है, खाता है, तो जानकारी भी जरूर होगा। अगर अभी की बात की जाए तो 3 से 5 हजार रुपए क्विंटल के बीच में, मतलब जो बाजार है, बड़ा बाजार है, वहां पे उसकी बिक्री होती है 3 से 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल के बीच में अभी। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि लहसुन 20,000 रुपए प्रति क्विंटल भी बिका करता था, उससे ज्यादा भी बिका करता था। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में तो मुझे कम जानकारी है, लेकिन हाँ इसका बिजनेस कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हो सकता है कि उसी के साथ ये भी जुड़ा हुआ हो कि हो सकता है इसका कीमत में उतार चढ़ाव भी होता रहता है। दोस्तों वैसे तो लहसुन की भी किस्में, जैसे अनेकों सब्जी की किस्में अलग अलग होती है, कई प्रकार की होती है, ठीक उसी प्रकार से लहसुन की भी किस्में अलग अलग होती है जिसका मुझे जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ लहसुन के बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था। तो दोस्तों मैं गांव में जिस लहसुन की खेती की जाती है ग्रामीण इलाके में, उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे उसको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। मान कर चलिए अगर आप एक व्यापारी हैं तो उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं कि लहसुन बिल्कुल हमेशा फ्रेश और ताज़ा ही दिखे, उसमें सीलन न पड़े, उसमें पीलापन न आए। दोस्तों आपको मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से लहसुन का अगर सुरक्षित रूप से अगर नहीं रखा जाता है तो अगर आप एक व्यापारी हैं तो किस तरीके से वो हो जाता है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको लाइव ले करके चलते हैं, लहसुन आपको दिखाते हैं। उसी में आपको हम बताएंगे कि इसका बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है और कहां से कितने में खरीद कर कितने में बेचा जा सकता है। तो चलिए दोस्त वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर गांव की बात करें तो लहसुन का भी बिजनेस काफी एक अच्छा बिजनेस है जिससे आमदनी कमाया जा सकता है, जिससे अगर आप सही तरीके से बिजनेस करते हैं तो हजारों रुपए रोजाना की कमाई कर सकते हैं, अगर आप एक मतलब छोटे व्यापारी के रूप में भी बिजनेस करते हैं तो। दोस्तों अगर आप मान करके चलिए गांव में निवास करते हैं, अगर आप चाहते हैं लहसुन का व्यापार करना, तो दोस्तों ये बहुत ही आसान व्यापार है और इसको बहुत ही आसानी से 2 से 3 हजार या 5 हजार रुपए पूंजी लगा करके भी शुरू किया जा सकता है। दोस्तों यह जो बिजनेस है यह पूर्ण रूप से स्वदेशी चीजों को बेचने का बिजनेस है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस में 2 तरीके होते हैं पैसे कमाने के एक छोटे व्यापारी के लिए। दोस्तों पहला तरीका यह होता है कि आप थोक भाव में खरीद करके, अब खरीदने का भी 2 जगह होता है, जैसे कि मैंने थंबनेल पे पहले ही बता दिया कि कौन कैसे खरीदा जाता है। दोस्तों थोक भाव भी खरीदने का 2 जगह होता है, या तो आप एक बड़े व्यापारी से खरीदते हैं जो कि किसानों से खरीद करके स्टॉक किया होता है, और दूसरा जो तरीका होता है कि डायरेक्ट किसानों से आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं तो
किसानों से खरीद सकते हैं। अगर किसान अगर बेचना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, अन्यथा जो किसान होते हैं जिनके पास मान करके चलिए कि कई क्विंटल जिनके पास मटेरियल होता है, मतलब लहसुन की खेती लोग किए होते हैं, वो ज़्यादातर बड़े व्यापारी को ही बेचते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा माल खरीदते हैं, मतलब ज़्यादा लहसुन खरीदते हैं, जिससे उनको खेत को खाली हो जाता है, मतलब कहने का मतलब कि उनका माल सब बिक जाता है। तो बहुत कम चांस होता है छोटे व्यापारियों को बेचने का, वो बड़े बड़े व्यापारियों को बेचते हैं। लेकिन दोस्तों नॉर्मली अगर गांव में अगर आप इसका व्यापार करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसको खरीदने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि 2 जगहों से खरीदा जा सकता है, तो आप खुद ये प्रयास कर सकते हैं कि आपको कहां से खरीदना है, आप सोच समझ करके खरीद सकते हैं। मैंने दोनों जगह के बारे में बताया। और दोस्तों लहसुन की खेती नॉर्मली लगभग सभी मिट्टी में हो जाती है, थोड़ा कम या ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन सभी मिट्टी में पाई जाती है। मतलब बिल्कुल बालू वाला मिट्टी में नहीं पाया जाता है, लेकिन उसमें हल्का भी मतलब दोमट मिट्टी का मिक्सचर होना चाहिए, तभी ये तैयार होता है। तो लगभग सभी मिट्टी में हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी खेती करने के लिए एक तरीके से बहुत बड़े ताम झाम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों अगर आप एक मान करके चलिए छोटे किसान हैं तो ये आपके लिए ये बहुत मतलब आसानी वाली चीज है। अगर आपके पास देसी खाद है तो देसी खाद डाल के ही उगा सकते हैं और ये अच्छा खासा फसल तैयार हो जाता है। लेकिन मान करके चलिए आपको कई एकड़ खेती करना है तो इसके लिए आपको मशीन की मतलब अन्य जो भी इसमें यंत्र होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्यादा उत्पादन करना है। तो दोस्तों ये तो मैं किसानों की बात कर रहा था, लेकिन दोस्तों अब मैं बात करता हूँ बिजनेस के बारे में। दोस्तों मैंने बता ही दिया कि 2 जगहों से खरीदा जा सकता है, तो डायरेक्ट या तो किसानों से या बड़े व्यापारियों से। दोस्तों उनसे आप खरीद करके आप उन जगह पे ले जाकर के बेच सकते हैं जहां पे इसकी खेती नहीं की जाती है, या आप अगर छोटा कोई किराना दुकान है वहां भी सेल कर सकते हैं। और एक तरीका और है दोस्तों, आप खुद घूम करके उन जगहों पे बेच सकते हैं, उन खेती के इलाकों में बेच सकते हैं, उन किसानों को भी बेच सकते हैं जिनका मन करके चलिए जहां पे मतलब जिस एरिया में खेती न होता हो, या उस एरिया का जो भूमि है वो ज्यादा वहां जल निकासी का साधन न हो, मतलब हमेशा जल ही भरा रहता हो, हमेशा मतलब उसमें एक तरीके से गड्ढा वाले एरिया में जहां पे मतलब लोग रहते हैं, जहां पे उसका खेती नहीं किया जाता, दोस्तों वहां पर बेच सकते हैं गांव में ही। और शहरों में तो आपको जानकारी है कि शहरों में भी आप इसको बेच सकते हैं, बहुत आसानी से बेच सकते हैं, घुमा करके भी बेच सकते हैं, चिल्ला करके भी बेच सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है। दोस्तों यह ऐसा चीज है कि कोई भी व्यक्ति खरीदता है तो 1 किलो या आधा किलो ही खरीदता है, ये 100 ग्राम 50 ग्राम खरीदने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये बहुत मतलब रोजाना की जरूरत का चीज है। और जब भी सब्जी का लोग बनाते हैं तो दोस्तों इसको डालते हैं, बहुत टेस्टदार भी होता है। तो दोस्तों उसमें अगर 1 क्विंटल छोड़ दीजिए, अगर 50 किलो भी अगर आप बेचते हैं, अगर आपने मान करके चलिए थोक भाव में आपने 50 किलो आपने खरीदा और आपको प्रति किलो का हिसाब अगर देखा जाए तो अभी के समय में ये 15 से 20 रुपए किलो आपको मिला थोक भाव, चाहे किसान से आपने खरीदा हो या बड़े व्यापारी से। दोस्तों आप इसको मात्र 10 रुपए फायदा लेकर दोस्तों अगर आप इसको घुमा करके ही बेच दिए, और कोई जगह ऐसा भी आता है जैसे शादी समारोह का मौसम है तो कहीं कहीं 5-5 10-10 किलो एक ही जगह बिक जाता है, गांव की बात मैं कर रहा हूँ, या शहरों में भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं गांव में रहता हूँ तो गांव की ही बात करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपने इसको घंटों में ही बेच दिया, चाहे साइकिल से लेकर के घूम रहे हैं या मोटरसाइकिल से लेकर के, तो दोस्तों आपने घंटों में ही 500 रुपए आपने कमा लिया। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों मैंने ये मिनिमम मार्जिन के बारे में बताया है कि 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी आपने मार्जिन लिया, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। दोस्तों 10 रुपए नहीं, आप इसको अगर 20 रुपए खरीद रहे हैं तो आसानी से 30, 40, 50 मतलब एरिया के हिसाब से जितना डिमांड हो, डिमांड के हिसाब से आप इसको बेच सकते हैं। दोस्तों यही चीज है इस बिजनेस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा, वीडियो को लाइक भी अभी आपने कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।